Good morning, students. Today we are going to deal with the topic that is calcium salts. So here is the content about what we have to deal. That is, first is what are calcium salts, how do calcium salts work, what are calcium salts used for, what are the side effects of calcium salts, what is the doses for calcium salts, and which drugs or supplements interact with calcium salts. So these are the points which we have to deal in this topic. So first we are going to deal with the topic that is what are calcium salts और हाउ डू कैल्शियम सॉल्ट्स वर्क. तो कैल्शियम सॉल्ट्स क्या है और कैल्शियम सॉल्ट्स कैसे वर्क करते हैं तो वो हम देखेंगे. कैल्शियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़. तो एक कैल्शियम जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है और नीडेड भी है. Calcium is needed for the heart, skeletal muscles and nervous system to work properly. Additionally, calcium plays an important role in blood coagulation. तो कैल्शियम जो है हार्ट स्केलेटल मसल्स और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नीड है. और ये क्या है, ब्लड कोएगुलेशन, जब दैट मीन्स स्टॉप्स ब्लीडिंग, तो ये ब्लड कोएगुलेशन के फैक्टर में भी हेल्पफुल करता है. और बोन स्टोर कैल्शियम विच कैन बी रिलीज डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडीज नीड. तो जो अपने बोन्स में बहुत कैल्शियम रहता है जो कि नीड के टाइम पे वो रिलीज़ होता है. कैल्शियम इज़ नेचुरली फाउंड इन मैनी ऑफ द फूड्स वी ईट. कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर नीडेड व्हेन वी आर अनेबल टू गेट एनफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड वी ईट. कैल्शियम जो है वो आप फूड में भी आपको मिल सकता है, लेकिन जब आप कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और एल्स कैल्शियम सॉल्ट्स आप कब लेते हो, जब आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फूड में या फिर अदर प्रोसेस के थ्रू नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम पे आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर कैल्शियम सॉल्ट्स जो है आपको प्रोवाइड करना है. Calcium is available in various forms as salts combined with other elements which differ in the amount of calcium they contain. तो कैल्शियम क्या है, अभी हम देखेंगे कैल्शियम सॉल्ट्स. तो कैल्शियम सॉल्ट्स क्या है, ये एक एलिमेंट्स है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है विच कम्स अंडर दिस कैल्शियम टॉपिक. तो वो कैल्शियम सॉल्ट्स में क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम है जो कि पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है. बिकॉज ऑफ द वेरियस फॉर्म्स इन विच कैल्शियम एग्जिस्ट, डिफरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल ऑन एन mg पर mg बेसिस. तो ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है ये आप मिली इक्विवेलेंट में भी दे सकते हो या फिर मिलीग्राम में भी दे सकते हो, दैट इज़ mg के प्रोसेस में भी आप इसको दे सकते हो. सो वही लिखा है यहाँ पे, दे डू नॉट कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम. इन ऑर्डर टू कंपेयर फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एक्सक्लूडिंग द अदर एलिमेंट्स which the calcium is combined can be expressed in milliequivalents or mg with 1 milliequivalent to approximately 20 mg. Listed below are the commonly used calcium salts and the respective calcium content. तो ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है या फिर आप कैल्शियम सॉल्ट्स भी कह सकते हैं इसको, ये आपको इसका जो यूनिट है, सब यूनिट है, इसके सब यूनिट है आपका मिली इक्विवेलेंट और mg. तो 1 मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है 20 mg. तो आप इसको इतने फॉर्म में दे सकते हो. और ये है कि कैल्शियम सॉल्ट्स जो है उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट रहने के कारण ये क्या होता है, पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग, पर्सन को जितना नीड है या फिर कौन सा टाइप का सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट्स नीड है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे नीचे जो कुछ लिस्ट है यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट के, तो वो हम देखेंगे. यहाँ पे फर्स्ट इज कैल्शियम एसिटेट, दैट इज़ 250 mg और एल्स 12.5 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम. तो ये कैल्शियम एसिटेट जो है वो 250 mg है या फिर 12.5 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम भी आप कह सकते हो. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 400 mg, दैट इज़ 20 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम. कैल्शियम क्लोराइड इज़ 270 mg, दैट इज़ 13.5 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम. कैल्शियम सिट्रेट इज़ 210 mg, दैट इज़ 10.5 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम. Calcium gluconate is 64 mg, that is 3.2 milliequivalent per gram. Calcium gluconate 93 mg, that is 4.65 milliequivalent per gram. Calcium लैक्टेट इज़ 130 mg, 6.5 milliequivalent पर ग्राम. तो ये आपके डोसेस हैं. दिज आर द कैल्शियम सॉल्ट्स, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम ग्लूबियोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम लैक्टेट. दिज आर द कैल्शियम सॉल्ट्स विथ देयर डोज अमाउंट्स. इसके ब्रांड नेम्स है, यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम्स दिए हैं कैल्शियम सॉल्ट्स के.
नेक्स्ट कैल्शियम सॉल्ट्स आर अवेलेबल इन जेनरिक फॉर्म और ओवर द काउंटर विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन। तो ये कैल्शियम सॉल्ट्स जो है आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी मेडिकल शॉप से आप इसको ले सकते हैं। व्हाट आर कैल्शियम सॉल्ट्स यूज्ड फॉर? तो कैल्शियम सॉल्ट्स किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं? तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू गेट एनफ कैल्शियम फ्रॉम द रेगुलर डाइट। सीवियर डेफिशिएंसीज कैन रिजल्ट इन लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स दैट इज़ कैल्शियम सॉल्ट्स कब आप दे सकते हो? अगर पर्सन को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल नहीं रहा है उनके डाइट से, तो उस टाइम पे आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सॉल्ट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे डिजीज अराइज हो सकते हैं, दैट इज़ सच एज हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर कॉमनली यूज टू प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस दैट इज़ बोन लॉस, इसको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। इंजेक्टेबल कैल्शियम में भी यूज टू ट्रीट पेशेंट्स इन कार्डियक अरेस्ट और दोज विथ लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक अरिथमियास। तो इंजेक्टेबल कैल्शियम है, तो ये अभी हम देखे थे वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स और जो कैल्शियम सॉल्ट्स था वो ओरली आप दे सकते हो, लेकिन जो इंजेक्टेबल कैल्शियम है वो कब दोगे आप? अगर पर्सन को पास्ट डायग्नोसिस है, जैसे कार्डियक अरेस्ट या फिर कार्डियक अरिथमियास है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन्स को आप क्या दोगे? इंजेक्टेबल कैल्शियम दे सकते हो। इंजेक्टेबल कैल्शियम में भी यूज टू ट्रीट सीवियर हाइपरकैलेमिया, दैट इज एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ ब्लड पोटाशियम। तो ब्लड पोटाशियम अगर ज़्यादा हो गया है तो उस टाइम पे इंजेक्टेबल कैल्शियम दे सकते हो, अगर और हाइपर मैग्नीशियमिया के कंडीशन में भी दे सकते हो। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स के एज ए एंटासिड्स भी कैल्शियम सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट यू विल सी द साइड इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। हियर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. First is anorexia. The person may feel anorexia, constipation, flatulence. Flatulence means gas formation. Next, dizziness, flushing, abnormal heartbeats, nausea, vomiting. So these are the common side effects which we can found in the person using calcium supplements. Next, other side effects are rashes, itching and sweating. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डोसेज फॉर कैल्शियम सॉल्ट्स. तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे हम क्या डोसेस है, कैसे आप दे सकते हो कैल्शियम सॉल्ट्स एज पर द एज ऑफ द पर्सन. डोसेस ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेशेंट्स. डोसिंग डिपेंड्स ऑन एज, रीजन फॉर टेकिंग द कैल्शियम, फॉर्मुलेशन यूज एंड अदर पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स. तो ये डोसेस कैल्शियम सप्लीमेंट्स का जो है डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट है. अभी हम जितने इससे पहले हमने देखा था ऊपर कि कैसे कितने सारे कैल्शियम सॉल्ट्स है, जैसे कैल्शियम सिट्रेट हो गया, कैल्शियम लैक्टेट हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया. तो ये सारे क्या गए कैल्शियम सॉल्ट्स है जिसके अमाउंट उसमें क्या रहता है, कैल्शियम का डिफरेंट अमाउंट रहता है. तो पर्सन को जितना नीड है या फिर कौन सा टाइप का कैल्शियम नीड है उसके अकॉर्डिंग पर्सन को देना है. डोज जो है एज के अकॉर्डिंग आपको डोज देना है, और रीज़न पर्सन को क्यों कैल्शियम दिया जा रहा है तो बेसिक रीज़न आपको पता रहना है. फॉर्मुलेशन यूज, किस टाइप का फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हो आप, या फिर पेशेंट का जो भी स्पेसिफिक फैक्टर्स है उसके बेस पे आपको कैल्शियम सॉल्ट्स देना है. General recommendations to prevent calcium deficiencies are: adults more than 51 years of age should be given 1200 mg by oral per day, that is range is 1000 to 1500 mg per day. तो adults जो है 51 years से ज़्यादा है, 51 है या फिर 51 years से ज़्यादा है, तो उनको क्या आपको 1200 mg ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट देना है. उसका रेंज है आपका 1000 to 1500 mg. नेक्स्ट, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन. तो वुमेन जो है पोस्ट मेनोपोजल के स्टेज में उनको आपको 1200 mg देना है ओरली. अडल्ट 19 to 50 years of age should be given 1000 mg orally per day. Children and adolescents 9 to 18 years. तो चिल्ड्रन जो कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स जो है 9 to 18 years है उनको आपको 1300 mg पर ओरल पर डे देना है, बाई ओरल पर डे देना है. Children 4 to 8 years of age should be given 1000 mg by mouth per day. Infants 6 to 12 months of age 200 to 260 mg by mouth per day. Next, neonates and infants less than 6 months of age 200 mg by mouth per day. So these are the doses which you have to give to the persons according to the age of the person.
नेक्स्ट विल से विच ड्रग्स और सप्लीमेंट्स इंटरेक्ट विथ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो अब हम देखेंगे कि कौन से ड्रग्स है जो कि कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर कैल्शियम सॉल्ट्स ले रहे हो तो उसके साथ अगर कोई और अदर कंडीशन के लिए ड्रग्स ले रहे हो तो ये उसका कैसे इंट्रैक्शन होता है आपके बॉडी में। फर्स्ट इज इंजेक्टेबल कैल्शियम शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स टेकिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स सच एज डिगॉक्सिन बिकॉज द कॉम्बिनेशन इंक्रीज द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अरिथमियाज। तो आपको इंजेक्टेबल कैल्शियम जो है वो आपको इंजेक्शन के बेस में नहीं देना जब अगर पर्सन कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे डिगॉक्सिन ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको इंजेक्टेबल कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अरिथमिया को इंक्रीज़ कर सकता है, मीन्स पर्सन को अरिथमिया कंडीशन ला सकता है। इसीलिए आपको अगर पर्सन डिगॉक्सिन, इसलिए आपको पास्ट हिस्ट्री लेना, अगर पर्सन डिगॉक्सिन ड्रग्स ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं देना है। Calcium salts may interfere with the absorption of oral phenytoin. Therefore, administration of phenytoin and calcium salt should be separated by at least 2 hours. अगर पर्सन phenytoin ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये 2 आवर्स के इंटरवल में कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना है। अगर phenytoin ले रहे हैं तो वो phenytoin लेने के 2 घंटे 2-2.5 घंटे के बाद ही उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना है। Calcium salts also may interfere with the absorption of some antibiotics. Administration of tetracyclines or quinolone antibiotics and calcium salts should be separated by at least 2 hours. तो जैसे आपने सेकेंड पॉइंट में देखा था कि अगर पर्सन phenytoin ड्रग्स ले रहे हैं तो उसके 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे के इंटरवल में आपको कैल्शियम सॉल्ट्स देना है। वैसे ही अगर पर्सन एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स हो गया, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इन 2 आवर्स के इंटरवल में कैल्शियम सप्लीमेंट्स पर्सन को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, कैल्शियम सॉल्ट्स में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, लेवोथायरोक्सिन एंड अदर थायराइड हार्मोन्स मस्ट बी टेकन एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर और आफ्टर कैल्शियम सप्लीमेंट्स। तो अगर आप पर्सन ले रहे हैं लिवोथायरोक्सिन, दैट इज़ अ थायराइड हार्मोन, तो अगर ये थायराइड सप्लीमेंट्स अगर पर्सन ले रहे हैं तो ये आपको क्या है 4 आवर्स के इंटरवल में, या फिर पहले आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स के पहले आपको उनको देना है, या फिर बाद में भी आप 4 घंटे के डिफरेंस में आप कैल्शियम सॉल्ट्स उनको दे सकते हैं, या फिर लिवोथायरोक्सिन ड्रग्स दे सकते हैं, दैट इज़ एंड थायराइड ड्रग। Here the class ends about the calcium salts. Thank you.